हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे कोमल मेकओवर चैनल पे। तो आज का जो मेरा ये व्लॉग है वो है थ्रेडिंग के ऊपर। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि थ्रेडिंग में शेप कैसी दी जाती है। और ज़्यादातर मोटी अगर थ्रेडिंग आपके पास अगर आ रही है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको आप कैसे शेप देंगे, क्योंकि थ्रेडिंग ही ऐसी चीज़ है जो बेस्ट होनी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए। अगर शेप अच्छी नहीं आएगी तो अब इसी बात है, हमारा जो क्लाइंट है वो हमसे नाखुश होकर ही जाएगा। तो हमेशा आईब्रो की जो शेप है वो बहुत ही अच्छी बनाई है, एकदम परफेक्ट शेप होनी चाहिए उनके फेस के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आईब्रो को शेप देना। तो एक चीज़ यहाँ पर, और आईब्रो हमेशा क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, जैसी उनको पसंद है, मोटी पतली जैसी भी। तो आप उन्हीं की चॉइस के अकॉर्डिंग आईब्रो की शेप दीजिए। अगर उन्हें कोई आइडिया नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। यहाँ पे इनकी डिमांड थी कि मैं अपने हिसाब से ही इनकी आईब्रो को शेप दूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूरी आईब्रो पे पाउडर लगा लिया अच्छे से। अगर फोरहेड है तो आप फोरहेड पे भी लगा लो। तो मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से बाल सिर्फ ऊपर से निकालूंगी, क्योंकि ऊपर से हमेशा हमें बाल जो है बहुत ही लाइट निकालना होता है, बहुत ही हल्के बाल निकालने होते हैं, सिर्फ शेप बनानी होती है ऊपर से। तो इनकी जो है वो राउंड शेप में मैं आईब्रो दूंगी, अर्थ शेप में नहीं दूंगी। और नीचे से भी पहले मैं अक्सर अपनी क्लाइंट की जो भी मोटी आईब्रो होती है, मैं पहले शेप मैं मोटी ही देती हूँ, फिर मैं उनसे चेक करवाती हूँ कि आपको इतनी मोटी चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है तो फिर मैं उसको वैसे एज इट इज़ वैसे ही रखती हूँ। अगर वो बोलते हैं थोड़ी सी और पतली कर दो तो मैं आईब्रो को थोड़ी सी और थिन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आईब्रो की शेप जो है वो पहले मोटी रखूँगी, उसके बाद मैं इनसे चेक कराऊंगी। अगर आप भी फर्स्ट टाइम किसी की आईब्रो बना रहे हो तो हमेशा आईब्रो आपको पहले मोटी ही बनानी है, क्योंकि मोटी आईब्रो हमेशा पतली हो सकती है, पतली आईब्रो मोटी नहीं होगी। तो मैं भी यहाँ पे सिर्फ मोटी ही आईब्रो, हमेशा मैंने जब शुरू से स्टार्ट किया था अपना काम तो मैं हर क्लाइंट की आईब्रो थोड़ा मोटी ही बनाती थी, उनके चॉइस के अकॉर्डिंग रखती थी। तो यहाँ पे मैं पहले शेप मैंने बना ली है। सबसे पहले फ्रंट से मैंने गाइडलाइन देना स्टार्ट किया और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं अपने थ्रेड को रखते हुए सारे बाल निकाल लूँगी। आईब्रो की जो शेप है वो हमेशा हमें अपनी फ्रंट से बनानी चाहिए। ऊपर से तो हम बहुत ही लाइट हेयर निकालेंगे, जैसी उनकी शेप है बस उसी शेप में हम एक लाइन सी ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन में बाल आना चाहिए। बाकी जो मोटी पतली आईब्रो होती है वो हमें अपने आई बॉल से ऊपर से भी करनी चाहिए। तो मैं हमें फ्रंट से ही हमें गाइडलाइन बनाते हुए करना चाहिए। जैसे कि मैं अभी फ्रंट पे मैंने धागा रखा है और उसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी आईब्रो इनकी यहाँ पे और पतली करूँगी। धीरे धीरे पहले मैं फ्रंट पे अपनी गाइडलाइन बना लूँगी। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी और उसी लाइन पर मैं अपनी कैंची को रखते हुए, जो हमारे धागे में एक रोल जैसा बन जाता है, इसको हम कैंची बोलते हैं, तो इसी कैंची को हम रखते हुए मैं राउंड शेप में पूरी धागे को थोड़ा सा अप रखूँगी, उठाते हुए पूरी शेप दे दूंगी। यहाँ पे मेरी पहली आईब्रोज है वो डन हो गई राइट साइड की। अब मैं बीच का पार्टीशन क्लीन कर रही हूँ। हमें दोनों आईब्रो के बीच का जो पॉइंट है उसे भी बिल्कुल नोज की सिदाई के ही पॉइंट तक रखना होता है, उसी की सिदाई तक हम अपनी दोनों आईब्रो रखेंगे, ज़्यादा गैपिंग नहीं करनी होती है बीच में। तो यहाँ पे अब मैंने सेकेंड आईब्रो बनाना स्टार्ट कर दिया। आप देख लो, मैं ऊपर से बिल्कुल लाइट हेयर निकालूंगी। हमें ऊपर से बिल्कुल ज़्यादा बाल नहीं निकालने होते हैं, सिर्फ जैसी शेप है उसी के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ कर दो बस। मैंने यहाँ पर भी बिल्कुल हल्के बाल निकालने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे शेप दूंगी नीचे से। नीचे की शेप देने के लिए पहले मैंने बीच से इनको पकड़ाया है ताकि मैं सेंटर दोनों आईब्रो का मैं मिला सकूं। तो मैं अपने धागे को, जो मैंने आईब्रो बना ली है, वहाँ से अपनी कैंची को रखते हुए यहाँ पे पूरा लेके आऊँगी। एक होता है नापना, तो उसी अकॉर्डिंग मैं नापूंगी ताकि मेरी दोनों आईब्रो नीचे से एकदम बराबर हो, ऊपर नीचे कोई भी आईब्रो ना। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग नापते हुए इसकी भी गाइडलाइन बना ली है और इसी के अकॉर्डिंग मैं धागे को थोड़ा सा ऊपर रखते हुए इसकी भी शेप धीरे धीरे बनाती चली जाऊंगी। अब मैं अपने थ्रेड को यहाँ पे अपनी गाइडलाइन पे रखते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। ये नहीं कि मैं एकदम से थ्रेड को आगे लेके जा रही हूँ और सारे बाल निकाल दे रही हूँ। आईब्रो हमें बहुत आराम से बनानी चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी यहाँ पे धीरे धीरे बना रही हूँ। मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं जब आईब्रो जब सीख रही थी तो मैंने भी अपने काफ़ी लोगों की नहीं, मैंने अपने घर में ही अपने सिस्टर लोग पे ट्राई किया, तो उनकी एक दो बार मैंने आईब्रो ख़राब ज़रूर करी है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एक ही बार में आप लोग भी परफेक्ट बन जाओगे। धीरे धीरे आईब्रो आती है और आईब्रो तो वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट होती है, नहीं समझ में आता हम कैसे किसकी शेप दें। तो यहाँ पे मैंने भी धीरे धीरे ही सीखा है, आप लोग भी सीख ही जाओगे। तो अब मेरी आईब्रो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। बस मेरी जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं मैं उन्हीं को क्लीन कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे शेप बनाती हूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा हेयर क्लीन करती हूँ। तो आपकी चॉइस है, आप पहले एक्स्ट्रा बाल निकाल लीजिए, उसके बाद शेप बनाइए, वो अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी शेप कंप्लीट हो गई है। बस मैं ऊपर से अभी कॉर्नर से शेप बनाऊँगी, उसके बाद मेरी आईब्रो बिल्कुल डन हो जाएगी। फिर मैं एक बार इनसे चेक ज़रूर करवाऊँगी। मैं हर अपनी क्लाइंट से एक बार चेक ज़रूर करवाती हूँ कि आप देख लो आपको आईब्रो पसंद है कि नहीं पसंद है। अब मेरी आईब्रो हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे फॉरहेड कर
करके। और जो भी मेरे एक्स्ट्रा में एक दो बाल अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा रह गए हैं आईब्रो में, तो आपको लास्ट फिनिशिंग ज़रूर देनी है। एक बार आपको अब खुद चेक ज़रूर करना है आईब्रो कि एक दो बाल एक्स्ट्रा रह तो नहीं गए। यहाँ मुझे लगा तो मैंने लास्ट टचअप इनके आईब्रो में ज़रूर दिया है। उसके बाद आईब्रो में मैं यहाँ पे लगाऊंगी जेल। आप कुछ भी लगा सकते हो, अगर आपके पास बेबी ऑयल है तो वो भी लगा दीजिए, नारियल तेल है तो आप वो भी लगा सकते हो। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय।